पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जुइने को अब ये पता चल चुका था कि वोयुल मरने के लिए कहीं चला गया है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसे उसका सारा खून पीना होता। जुइने हर तरफ भागती हुई उसे ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ हम वोयुल को देखते हैं जो मन में सोच रहा था कि मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मेरा दिल तो धड़क भी नहीं सकता है। जुइने याद करती है कि जब उसने वोयुल से कहा था कि वो उसका ब्लड पीकर इंसान बन जाए तो उसने टाल दिया था, ये बोलकर कि वो जब तक हो सके उसे बचाना चाहता है। जुइने को अब समझ आता है कि वोयुल अपने जाने के बारे में बात कर रहा था। फिर हम बुचर शॉप की ओनर को देखते हैं। वो हेवन को याद करती है जो पिछली रात वहाँ आई थी। हेवन ने उनसे कहा था कि इस एरिया का रीडेवलपमेंट तो पहले ही हो जाना चाहिए था, पर उस मैंशन की वजह से नहीं हुआ था। फिर वो ये भी कहती है कि मैंशन के बारे में उसने र्यूमर सुना है कि वहाँ वैम्पायर रहता है। इस लेडी को वोयुल पे ही शक था, क्योंकि वो अजीब तरह से बात करता था और हमेशा ऑक्स ब्लड खरीदता था। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। वो लीमान से मिलना याद करता है। लीमान के पूछने पे कि उसे हाफ वैम्पायर का ब्लड क्यों चाहिए, उसने बताया था कि अपने फैमिली के जल्दी मरने वाले कर्ज से बचने के लिए उसे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। इस पे लीमान ने कहा था कि उसे अपने स्पेशल चाकू से हाफ वैम्पायर के निशान पे मारना होगा, तभी वो उसे मार पाएगा। दोशिक का आदमी फिर आकर उसे बताता है कि लीमान के घर के बारे में पता करने पे उसे ये पता चला है कि लीमान इंसानों को वहाँ बंद रखकर उनका ब्लड पीता था। जुइने के डैड भी वहीं बंद थे और कुछ समय पहले ही बाहर निकले हैं। ये जानकर दोशिक लीमान से मिलता है और उस पे चिल्लाता है कि इंसानों के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने जुइने के डैड का भी किडनैप किया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। लीमान कहता है मैंने जो भी किया हेवन के कहने पे किया, उसे किसी भी हालत में वो मैंशन चाहिए था। जुइने के डैड बेचने को रेडी नहीं थे, तो वो चाहती थी कि मैं उसे मार डालूं, इसलिए मैंने उसे बंद रखा था। दोशिक फिर लीमान से कहता है कि अब से हमारा रास्ता अलग रहेगा। दोशिक फिर हेवन के पास पहुंचकर पूछता है कि वो लीमान नाम के आदमी को जानती है क्या। वो मना नहीं करती तो दोशिक पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने जुइने के डैड का किडनैप करवाया था। हेवन साफ मना कर देती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसा कुछ करूँगी। दोशिक फिर कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी उस एरिया का रीडेवलपमेंट प्लान कर रही है, अगर ये सब तुम उस मैंशन के लिए कर रही हो तो मत करो। हेवन कहती है मैं रुक नहीं सकती, जो शुरू किया है उसे पूरा करूँगी। दोशिक के जाने के बाद हेवन लीमान को कॉल करती है और कहती है कि मेरे बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे हो तुम। मैंने तुमसे कब कहा था कि किसी का किडनैप करना, मैंने तो बस मैंशन खरीदने बोला था। लीमान कहता है तुमने बोला था कि तुम्हें किसी भी हाल में वो मैंशन चाहिए, मैं बस वही कर रहा था। दूसरी तरफ जुइने निराश होकर वापस लौटती है और सीधे अपने कमरे में जाती है। उसके डैड आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि वोयुल हमेशा के लिए ये मैंशन छोड़कर जा चुका है और कहती है मेरी वजह से ही वो इंसान नहीं बन पाया था, मैंने ही कॉफिन एक दिन पहले खोल दिया था। अब मैं उसे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, पर मैं उसे कैसे ढूंढूं? जुइने के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है क्या, तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दोनों शॉप ओनर्स मैंशन पहुंचकर जुइने के डैड को रीडेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बेटी को साइन करने के लिए कन्विंस करे, क्योंकि गेस्ट हाउस चलाकर वो उतना पैसा कभी नहीं कमा पाएगी जितना उसे मैंशन बेचकर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि जुइने कहीं जा रही थी तो उसके डैड उसे रोककर कहते हैं कि वो खुशी है कि वोयुल यहाँ से चला गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल आदमी से शादी करे। वो फिर जुइने को एग्रीमेंट पे साइन करने को कहते हैं और बोलते हैं कि हमें ये घर बेचकर यहाँ से चले जाना चाहिए, पर जुइने मना कर देती है और कहती है कि इस घर में उसने बहुत सी मेमोरीज बनाई हैं, वो यहीं रुककर वोयुल का वेट करेगी। फिर हम दोशिक को देखते हैं। रास्ते में जुइने को देखकर वो उससे बात करने जाता है। दोशिक जुइने को समझाता है कि उसे मैंशन बेच देना चाहिए, क्योंकि आगे जो आएगा वो उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर जुइने उसे भी मना कर देती है और कहती है कि वो उसी मैंशन में रहेगी। फिर हम देखते हैं कि लीमान दोशिक को कॉल करके कहता है कि मैंने सोचा कि हमारे रास्ते अलग होने से पहले मैं तुम पे एक फेवर कर दूं। तुम्हारे लिए मैं वोयुल को मार दूंगा और उसका ब्लड तुम ले लेना। लीमान मैंशन के बाहर से ही बात कर रहा था। वो दोशिक को भी वहाँ बुलाता है।
लीमान मैंशन की तरफ बढ़ता है तो जुइने के डैड उसे आता देखकर डर के अंदर भागते हैं और अपने कमरे में छुप जाते हैं। उन्हें लगता है वो उन्हें ढूंढता हुआ आया है। इधर जुइने कहीं से आती है तो लीमान को देखकर उससे पूछती है कि उसे कोई रूम चाहिए क्या। लीमान कहता है मैं किसी से मिलने आया हूँ, उसका नाम वोयुल है। ये सुनकर जुइने पीछे हटती है। लीमान फिर उसे जबरदस्ती मैंशन के बाहर की तरफ ले जाता है और वोयुल के बारे में पूछता है। जुइने कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो लीमान गुस्से में अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है और जुइने के पास आने लगता है। दूसरी तरफ वोयुल के निशान में पेन होने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि जुइने खतरे में है। लीमान जुइने को अपने पावर से तकलीफ दे रहा था, तभी वोयुल वहाँ पहुंचकर उसे रोक देता है। जुइने की ऐसी हालत देखकर वोयुल गुस्से में आ जाता है और लीमान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। दोनों फिर फाइट करने लग जाते हैं। उसी समय बुचर शॉप वाली लेडी वहाँ पहुँच जाती है और उनको लड़ता देखकर डरकर वहाँ से भागती है। लीमान वोयुल पे भारी पड़ रहा था। वोयुल को गिरा देखकर जुइने उसकी तरफ बढ़ती है तो लीमान उसे रोककर उसका गला दबाने लगता है। ये देख के तो वोयुल एकदम गुस्से में आ जाता है और लीमान को मारने लग जाता है। लीमान मन में सोचता है कि इतनी ताकत इसमें कहाँ से आ गई। वो कहता है मैं फिर से आऊंगा तुम्हें मारने, और वहाँ से भाग जाता है। वोयुल भी वहाँ से जाने लगता है तो जुइने उसे रोकती है। कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बिना बताए गायब नहीं होगे। वोयुल उसे हक करके सॉरी बोलता है। दोषिक भी उस समय वहाँ पहुँचा था। दूर से उन्हें देखकर वो लौट जाता है। फिर हम बुचर शॉप वाली लेडी को देखते हैं। उसने तो अब अपनी आंखों से वोयुल और लीमान को उनके वैम्पायर फॉर्म में देख लिया था। फिर हम जुइने और वोयुल को देखते हैं। जुइने वोयुल से कहती है कि उसे अब सब कुछ पता है। तो वोयुल कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने बहुत लंबी लाइफ जी है। तुमसे मिलकर मुझे वो खुशी मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। इस पे जुइने कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो? तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? वोयुल बस सॉरी कहता है। जुइने कहती है मरने के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढेंगे। वोयुल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। वोयुल फिर अंदर जाता है तो उसके दोस्त भी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। जुइने फिर अपने डैड को ढूंढती हुई उनके रूम जाती है तो उनको डरा हुआ देखकर समझाती है कि अब सब ठीक है, वो जा चुका है। फिर हम मिस्टर को देखते हैं। वो न्यूज में सुन रहा था कि एक वीक में लूनर इक्लिप्स है। ये वही दिन था जब वोयुल की जान जाने वाली थी। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जुइने के डैड वोयुल को थैंक यू बोलते हैं जुइने को लीमान से बचाने के लिए। फिर कहते हैं कि सब उनकी गलती है, वो इस मैंशन के लास्ट बटलर हैं, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी सही से पूरी नहीं की। जुइने के डैड उसको लेकर इस मैंशन से जाना चाहते थे और वो वोयुल से इसकी परमिशन मांगते हैं। वोयुल कहता है कि आपने ऑलरेडी अपने एंसेस्टर के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। मुझे तो आपसे अब कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं एक लास्ट फेवर मांगूंगा कि प्लीज आप इस मैंशन में रहे। मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा और मैं अपने लास्ट मोमेंट्स जुइने के साथ बिताना चाहता हूँ। फिर हम उस बुचर शॉप वाली लेडी को देखते हैं जो उस एरिया के सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मैंशन में वैम्पायर्स रहते हैं और उनकी वजह से रीडेवलपमेंट का प्लान रुक सकता है। किसी को भी वैम्पायर वाली बात पे भरोसा तो नहीं होता, पर सब कहते हैं कि चलो चलकर देख लेते हैं कि वहाँ वैम्पायर है या इंसान। इधर वोयुल की हालत और बिगड़ने लगी थी। पागडोंग कहता है कि वो रोज से और ब्लड के पैकेट्स लेकर आएगा। वोयुल सपने में जुइने को खतरे में देखकर डर रहा था, जिससे उसका निशान विजिबल हो गया था। जुइने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इधर बहुत से लोग मैंशन के बाहर आकर शोर करने लगते हैं तो जुइने बाहर आती है। वो बुचर शॉप वाली लेडी वोयुल को बुलाने को कह रही थी और बोलती है कि उसे कुछ चेक करना है। जुइने कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सबको जाने को बोलती है। तो वो लेडी कहती है कि एक वैम्पायर बीमार कैसे हो सकता है। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि सिर्फ तुम लोग ही रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट क्यों हो, कुछ तो बात जरूर है। जुइने सबको जाने को बोलकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुइने हेवोन के बुलाने पे उससे मिलने पहुंचती है। हेवोन कहती है कि मुझे पता है कि रीडेवलपमेंट की वजह से तुम परेशान हो और अब तो सबको सच पता चल गया है, अब तुम क्या करोगी? जुइने समझ जाती है कि वोयुल के वैम्पायर होने वाली बात सबको इसी ने बताया। वो कहती है मैं किसी भी हाल में तुम्हें मैंशन नहीं दूंगी,
मैं मैंचन और वोयुल दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। हेवन कहती है ठीक है, देखते हैं तुम कब तक सब हैंडल कर पाती हो। वापस जाकर जुइने अपने डैड और वोयुल के दोस्तों को सब बताती है। लीसांग तो कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो जुइने कहती है कि तुम लोग क्यों जाओगे, तुमने किसी को नुकसान थोड़ी पहुँचाया है। फिर हम वोयुल को देखते हैं। नींद खुलने पे वो मन में सोचता है कि जाने से पहले उसे जुइने के लिए कुछ करना चाहिए। तभी उसे दोशिक का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। दोशिक कहता है तुम्हारे और लीमान के बीच जो कुछ हुआ मैंने देखा, तुम्हारी वजह से जुइने की जान खतरे में थी। फिर वो वोयुल को अपना स्पेशल चाकू देकर कहता है कि अगर जुइने के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इससे अपनी जान ले लो। वोयुल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने उससे प्रॉमिस किया है। वोयुल फिर जाने लगता है तो दोशिक चाकू लेकर उसके पीछे जाता है और उसे मारने ही वाला था, पर जुइने वहाँ पहुँच जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।